हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ का टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। उसकी एक्सरसाइज 1.3 को आज समझेंगे और उसके जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली आज का टारगेट है 1 एंड 2nd क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी आपको कुछ डिवाइड्स दे रखे हैं बट्टा में, फ्रैक्शंस में, आपको उसको डिवाइड करके सॉल्व करना है एंड जो वैल्यू आए तो आपको बताना है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन ये है। तो देखो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ पार्ट में आपको बता देता हूं। ऐसा अगर एक्सपेंशन हो कि कुछ पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स लिखे हो एंड वो फिक्स हो, उसके आगे ना पड़े, यानी कि मान के चलो कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हम लेके चलते हैं 8 डिवाइडेड बाय 10 या 8 डिवाइडेड बाय, मान के चलो मैं ले लेता हूं यहां पे मैं कर देता हूं 3 डिवाइडेड बाय 8। अब डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले 8 का 3 में डिवाइड नहीं जाता, लगाएंगे 0। 0 क्यों लगाते हैं? जब भी किसी में डिवाइड नहीं जाता तो हम क्या ऐड करते हैं? 0 ऐड करते हैं। हम किसी भी चीज में जब डिवाइड नहीं जाता है तो क्या ऐड करते हैं? 0 ऐड करते हैं। तो हमने क्या लगा दिया? 0। 0 के बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पॉइंट। अब पॉइंट लगते ही यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है? 0, जो कि हम मान लेते हैं कॉमनली 0। ये एक डिविजेबल में नहीं था, 3 था केवल, डिविजेबल में भाज्य में केवल 3 ही था, बट हमने 0 ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लग गया है। अब देखो 30 में 8 का डिवाइड जाता है क्या? 24 में जाता है। कितनी बार? 3 बार। 24 आ गया 6, आगे कुछ नहीं है तो 0, क्योंकि एक बार पॉइंट लगने के बाद आप बार बार 0 ऐड कर सकते हो। 60 में 8 का डिवाइड नहीं जाता, 50 किस में जाता है? 56 में। कितनी बार? 7 बार। यहाँ पे दे दो कि 56 कितनी बार गया? 7 बार। नाउ 4, फिर से एक 0 ऐड कर दिया 40। 40 में 8 का कितनी बार जाता है? 5 बार। तो ये हो गया 40 माइनस 40। इफ पॉइंट लगने के बाद अगर रिमाइंडर या शेषफल में 0 आ जाए तो वो आपका डिवाइड क्या होगा? शांत प्रसार का होगा, या जो दशमलव प्रसार उसको क्या मानेंगे? शांत प्रसार। इंग्लिश में बात करें तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, शांत प्रसार। तो ऐसा डिवाइड जिसके अंदर शेषफल 0 आ जाए पॉइंट लगने के बाद तो उसको बोलते हैं शांत प्रसार। अब जैसे ये जो प्रसार है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आए फिर रुक गया, देखो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे शांत प्रसार। अब शांत प्रसार यानी टर्मिनेटिंग हो गया कि भाई उसमें कांस्टेंट एक 0 आ जाता है लास्ट में, शेषफल तो काम आपका कंप्लीट है। बट मान के चलो ऐसा डिवाइड जिसमें शेषफल 0 आए ही ना, शेषफल 0 आए ही ना, कैसे? जैसे मान के चलो 9 का डिवाइड देते हैं 3 में, 9 का डिवाइड देते हैं 3 में, 9 का डिवाइड 3 में नहीं जाता है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0। फिर पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक 0। 9 का 30 में, 9 का 30 में नहीं जाता, 27 में जाता है। कितनी बार? 3 बार, जो कि 30 से छोटा होता है तो हम इसको लिख देंगे। फिर आएगा यहाँ पे 3, आगे पॉइंट लगाओ तो एक 0 ऐड हो जाएगा। फिर से 30 में वही 3 बार 27, फिर से शेषफल क्या आ रहा है? 3 3। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, यहाँ पे शेषफल बार बार 0 के अलावा कुछ ना कुछ बच रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस डिवाइड को हम इनफाइनाइट टाइम तक मान लेंगे कि भाई ये शेषफल कभी 0 आएगा ही नहीं। तो ऐसे प्रसार को बोलते हैं अशांत प्रसार, जो कि इनफाइनाइट तक जाते हैं। बट अशांत प्रसार के भी दो प्रकार होते हैं। अशांत प्रसार को इंग्लिश में बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो ये अशांत प्रसार है। अब हम मान लेंगे अशांत प्रसार के भी दो प्रकार होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप तो जो कुछ ऐसा जिसमें पॉइंट के बाद जो नंबर्स लिखे जा रहे हैं ना, वो किसी ना किसी पैटर्न के बाद वापस रिपीट हो रहे हैं। जैसे 3 के बाद वापस 3 आ गया, फिर 3, फिर 3। तो ऐसे प्रसार को बोलते हैं आवर्ती अशांत प्रसार। आवर्ती यानी बार बार, या क्या हो रही? आवर्ती हो रही है, बार बार वही चीज आ रही है। और अशांत प्रसार का तो अशांत प्रसार। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब देखो अगर पॉइंट के बाद 3 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? इसको बार। ये होता है बार, उसका अर्थ है कि पॉइंट के बाद किसी भी नंबर पे बार लगाओ, उसका मेन मतलब ये होता है कि वो बार बार रिपीट होगा ना। इसको क्या बोलते हैं? 0.3333, ये आ जाएगा 0.3 बार। इसको बोलते हैं आवर्ती अशांत प्रसार।
नाउ कुछ ऐसा डिवाइड भी हो जिसमें डिवाइड करने के बाद शेषफल तो जीरो ना आ रहा है, बार बार चेंजेबल शेषफल आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा है 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, कुछ ऐसी चीज देखने को मिले, कुछ ऐसी चीज देखने को मिले जहां पे डिवाइड है वो इस टाइप से आ रहा है, या फिर मान के चलो डिवाइड कुछ इस क्वांटिटी में आ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा डिवाइड है जहां पे पॉइंट के बाद वो आवर्ती कभी भी ना हो, जैसे कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है, पहले एक था फिर जीरो, फिर दो एक आ गए, फिर जीरो, फिर तीन एक, फिर जीरो, फिर चार एक, तो ऐसा जो प्रसार होता है उसको बोलते हैं आवर्त अनावर्ती अशांत प्रसार, यानी आवर्ती यहाँ पे हो नहीं रही है पर अशांत यानी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अनावर्ती अशांत प्रसार। इसको इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो ये हमने एक्सपेंशन के कुछ पार्ट पढ़े, शांत यानी जो पॉइंट के बाद रुक जाए, अशांत जो कि पॉइंट के बाद चलता रहे इनफाइनाइट तक। बट दो प्रकार के अशांत होते हैं, एक तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीटेशन में हो, बार बार वही नंबर्स रिपीट हो, और एक पॉइंट के बाद में चेंजेबल नंबर आए, तो इनको तो बोलते हैं अनावर्ती अशांत प्रसार, इनको बोलते हैं आवर्ती अशांत प्रसार। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है हर क्वेश्चंस के लिए, तो आपको मैं पहले बेसिक्स क्लियर करवाने पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि 36 डिवाइडेड बाय 100, 36 डिवाइडेड बाय 100। नाउ 36 में 100 का डिवाइड देते हैं, कितनी बार जाता है उस पर बात करते हैं। 36 में 100 का डिवाइड देना है, तो सबसे पहले डिवाइड देते हैं। 36 में किसका देना है, 100 का। 36 में 100 का डिवाइड नहीं जाता है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, जीरो। जीरो लगाने के बाद एक पॉइंट ऐड कर देंगे, पॉइंट ऐड से यहाँ पे एक जीरो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये बन गया 360। 360 में 100 का जाता है क्या, उससे छोटी संख्या 300 में जाता है, डिवाइड 300 में 100 का जाता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 बार गया, कितनी बार, 300 में, क्या बचा शेषफल 6 एंड 0। फिर पॉइंट लगने के बाद एक बार फिर से जीरो ऐड कर सकते हैं, आ गया 600। अब 600 में 100 का जाता है कितनी बार, 6 बार, 600 में, ये आ गया शेषफल 0, ये आ गया 6। तो पॉइंट के बाद 36 क्या आया इसका आंसर। तो जो आपका कोसेंट या भागफल आता है ना उसको देखना है, कोसेंट या भागफल क्या आया, 0.36। इसको क्या बोलेंगे, शांत प्रसार। हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, शांत प्रसार। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड एक्सपेंशन। ये आपका हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इतना ही करना था, डिवाइड करो, डिवाइड के बाद जो कोसेंट या भागफल जिसको बोलते हैं वो आए, उसको बता दो भी उसका प्रसार या टाइप क्या एक्सपेंशन का। बस पहला क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। अब पहले का हम बात करते हैं दूसरे पे, पहले क्वेश्चन का सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड कह रहा है 1/11, 1/11, 1/11 यानी 1 में किसका डिवाइड देना है, 11 का। 1 में 11 का डिवाइड नहीं जाता है, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0। फिर पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 11 का 10 में डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता है, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब पॉइंट के बाद एक बार यहाँ पे जो नंबर लिख देते हैं ना, तो उसके बाद हर बार 0 ऐड करने होते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूंगा, एक 0 ऐड कर दूंगा। 11 का 100 में डिवाइड जाता है, 99 में जाता है कितनी बार, 9 बार, यहाँ पे लिख दोगे 99, क्या बचा 1, क्या बचा 1, देन 1 आया। अब देखो क्या करना है, एक बार 0 ऐड करने का हक होता है, यहाँ पे आपने 9 लिखा था उस वजह से एक 0 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, एक 0 ऐड किया। अब 11 का 10 में जाता है, नहीं जाता है, फिर से क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख दिया, फिर से क्या हो जाएगा, एक 0 ऐड। 100 में 11 का जाता है, 99 में जाता है कितनी बार, 9 बार, यहाँ पे लिख लोगे 99, आंसर आ गया 1। फिर से वही 0, फिर 0, फिर 9 में जाएगा 1। तो शेषफल जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस वही का वही शेषफल मिल जाए, तो ऐसे डिवाइड को क्या बोलेंगे,
आवर्ती अशांत प्रसार, यानी जो आपका शेषफल पहले यहाँ पे था वो का वही मिल जाए और डिवाइड कभी भी कंप्लीट ना हो, शेषफल कभी जीरो ना आए, वो की वो चीज वापस से मिलती रहे बार बार, इसको बोलते हैं आवर्ती अशांत प्रसार। या इसको जो कोसेंट है उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 0 पॉइंट, कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, 09 09 09, तो 0 एंड 9 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा 09 इसके ऊपर क्या, बार। तो कहने का अर्थ होगा इसका जो एक्सपेंशन आएगा वो आएगा 0.09 बार, लिख सकता हूं इसके कोसेंट को, और इसके एक्सपेंशन का टाइप होगा आवर्ती अशांत प्रसार, which means that recurring non terminating। यहां पे अगर ना दिख रहा हो तो वापस से लिख देता हूं, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया आपका आवर्ती अशांत प्रसार, इसका टाइप आपका ये रहा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, डिवाइड देना है एंड वैल्यूज निकाल के बताना कि आंसर क्या आ रहा है। तो देखो अब थर्ड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फोर मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर दिया, इस बार आपको क्या दिया, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर दिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में क्या होता है, पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर, यहाँ पे जो चीज लिखी होती है ना, यहाँ पे जो चीज लिखी होती है ना वो किस टाइप से आती है, देखो यहाँ जो चीज लिखी होती है वो होती है आपके भागफल, या इंग्लिश में बोले तो कोशेंट। यहाँ नीचे जो चीज लिखी होती है वो होता है डिवीजर, क्या होता है, डिवीजर, जिसको बोलते हैं हिंदी में भाजक। और यहाँ पे जो चीज होती है वो होती है रिमाइंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेष फल। तो एक सूत्र होता है, आपको ऊपर क्या लाना है, भाज्य लाना है, आपको ऊपर क्या लाना है, डिविजेबल लाना है। डिविजेबल ऊपर लाओगे तभी तो डिवाइड दे पाओगे। देखो डिवाइड ऐसा होता है, यहाँ पे जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, डिविजेबल। आपके पास क्या है, आपके पास ये है एंड नीचे वाला शेषफल है, आपके पास डिविजेबल नहीं है। डिविजेबल नहीं होगा तो आप भाग कैसे दोगे। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसको डिविजेबल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 4 1 एंड 8, सेम टू सेम चीज यही है। सबसे पहले आपने एक रूल पढ़ रखा है कि डिविजेबल इज इक्वल टू होता है कोशेंट मल्टीप्लाई डिविजर प्लस रिमाइंडर, कोशेंट मल्टीप्लाई डिविजर प्लस रिमाइंडर। हिंदी में बोले तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक क्या है, भाजक कौन सा है, ये, भागफल ये, शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना है, ऐसे जब आपको नंबर दिख जाए तो डायरेक्ट सॉल्व कैसे करोगे, इस 8 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आता है 32, उसमें ऊपर वाला जो होता है उसको ऐड करोगे, 32 + 1 कितना होता है 33, नीचे क्या है 8 का 8, ये हो गया आपका एक फ्रैक्शन नंबर। अब 33 में किसका डिवाइड देंगे, 8 का, जाता है क्या, कितनी बार, 4 बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, फिर पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 1 आ गया, 1 में 8 का जाता नहीं है, हमने क्या ऐड कर दिया पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 8 का 10 में जाता है क्या, न, एक बार जाता है 8 में, फिर आ गया 2, फिर क्या आया 0। 8 का 20 में जाता है क्या, तो देखो 16 में जाता है, कितनी बार, 2 बार, कितनी बार 2 बार, कितना आया 16, 4 का 4। नाउ एक 0 ऐड होगा, 40 में 8 का जाता है, कितनी बार 5 बार, यहाँ पे आ जाएगा 40 का 40, शेषफल 0। इफ रिमाइंडर इज 0 या शेषफल 0 तो आपका डिवाइड जो होगा वो क्या होगा, शांत प्रसार होगा या टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4.125 इज इक्वल टू होता है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, या हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं शांत प्रसार। ये लो आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फोर्थ क्या है, फोर्थ है 3/13, 3/13 आपका है फोर्थ क्वेश्चन।
वही 3 में 13 का डिवाइड देना। सबसे पहले डिवाइड देना स्टार्ट करते हैं। 13 का 3 में डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता। यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0। फिर पॉइंट लगते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 0। 30 में 13 का जाता है क्या? 26 में जाता है। कितनी बार? 2 बार। यहाँ पे लिख दोगे 26 आ जाएगा 4 का 4। फिर पॉइंट लगने के बाद एक 0 ऐड होता है। 40 में 13 का जाता है? नहीं जाता। किस में जाता है? 39 में जाता है। कितनी बार? 3 बार। छोटा नंबर है 40 से, हम यहाँ पे लिख देंगे 39 गया 1। फिर आगे 0 ऐड करेंगे। 13 का 0 में नहीं, 10 में नहीं जाता, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर एक 0 और ऐड करेंगे। 13 का 100 में जाता है क्या? 91 में जाता है। कितनी बार? 7 बार। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 91। यहाँ क्या बच जाएगा? 9 का 9। फिर आगे एक 0 ऐड होगा। 13 का 78 में जाता है। 90 से छोटी वही नंबर होती है जो 13 से डिवाइड होती है। 78 कितनी बार जाता है? 6 बार। यहाँ पे आ जाएगा 78। क्या बचा? 12। एक 0 ऐड कर देंगे। 120 में नहीं जाता। 13 का डिवाइड जाता है 117 में। कितनी बार? 9 बार। यहाँ पे क्या लिखोगे? 117। क्या आ जाएगा? 3 का 3। फिर आगे वो 0 लगाओ मत, क्योंकि पहले जो आपका डिवाइड वाला था डिविजिबल वो 3 था। यहाँ पे भी क्या गया? 3। तो शेषफल एकदम वही आया जो पहले स्टार्ट किया था। जहां से स्टार्ट किया वही चीज आ जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना। पॉइंट के बाद जितने नंबर लिखे उन पे बार लगा दो, यानी ये की चीज वापस से रिपीट होने वाली, क्योंकि ये की ये स्टेप वापस होगी। 0 ऐड करो 30 बनेगा, फिर 26, फिर 40। तो ये की ये चीज रिपीट होगी, तो पॉइंट के बाद उन नंबर पे क्या लगा दोगे? बार। बार लगाने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये कुछ ऐसा नंबर बना 0.230769 के ऊपर बार। नाउ वी कैन से दैट ये क्या होगा आपका? ये होगा आवर्ती अशांत प्रसार, विच इज हिंदी में, इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये हो गया आपका आंसर। आवर्ती आसान प्रसार रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन इसका नाम होता है। राइट, तो इसको आपने लिख दिया। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि 2/11 है। क्या है? 2/11। 2 में किसका डिवाइड देना है? 11 में। 11 का 2 में किसका डिवाइड देना है? 11 का। 2 में 11 का डिवाइड नहीं जाता। क्या लिखोगे? 0। फिर पॉइंट लगते हैं, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? 0। 20 में 11 का नहीं जाता। किस में जाता है? 11 में जाता है। 1 बार लिख दोगे 11 आ गया 9। फिर 0। तो 90 में देखना है किस में जाता है? 88 में जाता है। कितनी बार? 8। यहाँ पे आएगा 2। फिर वापस से 0 ऐड हो जाएगा। 20 का वही चीज क्या आ रही है वापस। तो आप देखो 2 से स्टार्ट किया था, शेषफल भी कितना आया? 2। फिर 0 ऐड किया है। बाकी देखो शेषफल जहां से 2 से स्टार्ट किया था, शेषफल वापस कितना आया है? 2। ये बस कंफ्यूजन ये हो जाती है कि आप 0 ऐड करते हो 20 लगता है, आप 0 एक बार इसे नीचे की तरफ ऐड कर दो, जिससे आपको पता चले कि आपका डिविजिबल 2 ही था, भाज्य क्या था? 2 ही था। यहाँ पे क्या आया? शेषफल भी कितना आया था? 2। तो जहां से स्टार्ट किया वहां पे वही चीज आते, तो आपको क्या करना है? इसके ऊपर पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर है सब पे क्या लगा दोगे? बार। क्या लगा दोगे? बार। तो क्या गया? 1 8। क्या आ गया? 1 8। सो नाउ या 2 11 क्या आ गया? 0.18 बार। इसको बोलेंगे आपका वही आवर्ती, कोई सी भी चीज लिख दो, आवर्ती आसान प्रसार। इंग्लिश में बात करें तो वही रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 5th इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्या आया? 0.18 के ऊपर बार था, इसलिए मैंने क्या कह दिया? आवर्ती अशांत प्रसार। नाउ फर्स्ट का क्या देखेंगे हम? फर्स्ट का 6th क्वेश्चन। फर्स्ट का 6th क्वेश्चन क्या कहता है उस पर बात करते हैं। फर्स्ट का 6th क्वेश्चन कहता है 329 में डिवाइड देना 400 का। 329 में डिवाइड देना 400 का। तो 329 का 320
9 डिवाइड देना है 400 का। 329 में किसका डिवाइड देना है 400 का। सबसे पहले दोगे 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक 0, तो मैं उसको नीचे ऐड कर देता हूँ ताकि शेषफल ध्यान में रहे। 3290 में किसका डिवाइड देना है 400 का, तो 400 का डिवाइड जाता है कितनी बार 8 बार, आ जाएगा 3200। शेषफल कितना बचा 90। फिर पॉइंट लगा हुआ तो एक 0 ऐड कर देंगे। 900 में 400 का डिवाइड जाता है नहीं जाता, किस में जाता है 800 में जाता है। कितनी बार जाता है 2 बार, आ जाएगा क्या 100। फिर एक 0 ऐड कर देंगे। 1000 में 400 का नहीं जाता, 800 में जाता है, जो कि 1000 से छोटा होता है। कितनी बार जाता है 2 बार जाता है। वापस से क्या लिख दोगे 800, क्या बच गया 200। फिर से एक 0 ऐड करने का हक है, हमने एक 0 ऐड कर दिया। 2000 में 400 का पूरा पूरा जाता है 5 बार, क्या आ जाएगा 2000 का 2000 आ जाएगा। शेषफल क्या आया 0। अब अगर शेषफल 0 आया उसका अर्थ क्या हुआ कि आपका जो भागफल होगा वो होगा 0.8225। 0.8225 ये होगा। एकदम रुक गया, इस पे कोई बार नहीं लगेगा क्योंकि इनफाइनाइट तक जा नहीं रहा है। और शेषफल क्या आ गया 0, तो हम क्या कह सकते हैं इसका प्रसार होगा शांत प्रसार। इंग्लिश में बात करें तो होगा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। एनी डाउट इन दिस? सो डियर स्टूडेंट, अगर कहीं पे भी डाउट रह जाए, आपको लगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है उसका पूर्ण यूज करें। आप हर वीडियो के नीचे मेल आईडी मिलती है, वहाँ पे जाके मेल कर दें या फिर कमेंट्स कर दें, क्योंकि आपके सबके कमेंट चेक कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ कि भी किस चीज़ से कमेंट आ रहे हैं। तो प्लीज़ करें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम आज देख लेते हैं इस क्लास के अंदर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को जैसा कह रहा है कि 1/7 दे रखा है इज इक्वल टू आपका है 0.1428 एंड 57। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बार। क्वेश्चन क्या राइट है क्या? यस। क्वेश्चन क्या है 0.1428 एंड 57 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार। देन बार लग गया तो अब क्या मतलब है कि ये अशांत आवर्ती प्रसार है। बट क्वेश्चन क्या है उसको देखो। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ये कह रहे हैं कि आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 के एक्सपेंशंस बताने हैं, यानी उनके एक्सपेंशन की वैल्यू बतानी है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी डिवीजन की प्रोसेस किए बिना आपको इनके एक्सपेंशन बताने। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है आपके लिए। लग रहा है थोड़ा सा ट्रिकी बट बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है कि 1/7 की वैल्यू है ना, और आपको कुछ भी नहीं करना है। 1/7 की देन वैल्यू है तो आपको क्या करना है 2/7 को मैं इसे तोड़ सकता हूँ कि 2 × 1/7। 2/7 को ऐसे तोड़ सकता हूँ ना, 2 × 1/7 तोड़ सकता हूँ कि नहीं तोड़ सकता? यस तोड़ सकता हूँ। 2/7 को 2 × 1/7 में तोड़ सकता हूँ। 2 का 2, 1/7 की वैल्यू लिख दो 0.14285 एंड 7 के ऊपर क्या है बार। अब देखो ये कि ये चीज पे बार है तो उसका मतलब इस चीज से ज्यादा तो कुछ आना नहीं है, बार बार यही रिपीट होनी है। तो अब आपको क्या करना है 2 को इससे मल्टीप्लाई कराना है। एज्यूम करना है कि बार नहीं है, एज्यूम करना है कि ऊपर बार नहीं है, फिर मल्टीप्लाई कैसे कराओगे? तो देखो 0.142857 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराते हो कितना आता है? 2 × 7 कितना आता है 14, 14 का 4, यहाँ पे 1। ठीक है। 2 × 5 कितना आता है 10, ऊपर वाला 1 ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 11, 11 का 1। 2 × 8 16, 16 में 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, ऊपर लग जाएगा 1। 2 × 2 4, 4 में 1 जुड़ जाएगा 5। 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, ये आ गया आपका 8। 2 × 1 कितना आ जाएगा आपका 2, ये लिख दोगे आप यहाँ पे। फिर पॉइंट का पॉइंट लगा दो, या एक बार मैं लास्ट में बता दूंगा 2 × 0 कितना होता है 0। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर थे 6 नंबर थे, तो और यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 नंबर थे, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए 6 नंबर होने चाहिए। तो देखो क्या करोगे 2 3 4 5 7, ये लो 6 नंबर आपको पॉइंट के बाद मिल गए, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.285714। इसके ऊपर बार था, इसके ऊपर भी क्या लगा दो
बार। ये लो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का आपने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है कि 2/7 आपने निकाल दिया। अब इसी मेथड का प्रयोग करते हुए हम क्या निकालेंगे 3/7, यानी 3 × 1/7। 3 × 1/7 की वैल्यू क्या है 0.14285 एंड 7 के ऊपर बार, तो वही मल्टीप्लाई 0.14285 को मल्टीप्लाई कराना है 3 से। 3 × 7 कितना आता है 21 का 1 हाजिर लग जाएगी 2। 3 × 15 आता है 3 × 5 आता है 15। 15 में 2 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 17 का 7 हासिल लगी 1। 3 × 8 कितना होता है 24। 24 में 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 हाजिर लगी 1। 3 × 2 कितना होता है 3 × 2 होता है 6। 6 में ऊपर वाला 2 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। 3 × 4 कितना होता है 12। 12 का 2 हाजिर लगी 1। 3 × 1 कितना होता है 3। 3 में 1 जुड़ जाएगा 4 का 4। फिर 3 × 0 कितना होता है 0 देन 0। अब पॉइंट के बाद 6 नंबर, यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना होना चाहिए 6 नंबर। तो 3 का एक्सपेंशन क्या हो गया 0.428571 का होल बार। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3/7 वाला पार्ट भी कंप्लीट है। नाउ आगे निकालना है 4/7। क्या करेंगे 4 × 1/7। 4 × 0.14285 एंड 7 है, इसके ऊपर क्या है बार है। तो बार को आप कैसे सोल्व करोगे, वही चीज 4 मल्टीप्लाई इस चीज को करवा दो 0.142857 आपने लिख दिया। 4 × 7 आता है कितना 28 का 8 हाजिर लगी 2। 4 × 5 आता है 20। 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हाजिर लगी 2। ठीक है। 4 × 8 कितना होता है 32 में ऊपर वाला 2 जुड़ जाएगा 4। 34 का 4 3 लग गया यहाँ पे। 4 × 2 8। 8 में 3 जुड़ गया, कितना आया 11 का 1 हाजिर लगी 1। 4 × 4 होता है 16, ऊपर वाला 1 जुड़ गया, कितना आया 17 का 7 हासिल लगी 1। 4 × 1 कितना होता है 4, ऊपर वाला 1 जुड़ गया 5। 0.4 × 0 का 0 आ गया। अब पॉइंट कहाँ लगेगा 6 नंबर के पहले, तो 1 2 3 4 5 6 के नंबर पहले। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 0.571428। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट वाला 4/7। नाउ 5 मल्टीप्लाई इसको 1/7 लिख सकता हूँ। 5/7 को 5 × 1/7 लिखा जा सकता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 5 × 0.14285 एंड 7, इसके ऊपर क्या था बार। अब 5 को इनसे मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 मल्टीप्लाई होगा तो कैसा आएगा देखो मल्टीप्लाई बाय 5। 5 × 7 कितना होता है 35। कितना होता है 35। 5 × 7 आता है 35। तो आपने 35 का 5 लिख दिया, 3 का यहाँ पे लिख दिया। 5 × 5 कितना 25। 25 में 3 ऐड हो गया, आगे 28 का 8 हाजिर लगी 2। 5 × 8 होता है 40। 40 में 2 जुड़ा 42 हाजिर लगी 4। 5 × 2 10। 10 में 14 जुड़ गया, 4 जुड़ गया 14 का 4 हाजिर लगी 1। 5 × 4 कितना होता है 20। 20 में 1 जुड़ गया, कितना है 21 का 1 हाजिर लगी 2। 5 × 1 कितना होता है 5। 5 में 2 जुड़ गया 7 का 7। फिर 5 × 0 कितना होता है 0 का 0। पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लगा दोगे, वैल्यू कितनी आएगी 0.711428 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पे भी बार था, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बार। नाउ 6 × 1/7। 6 × 1/7 कैसे सोल्व होगा देखो 6 × 1/7 कुछ इस टाइप से सोल्व होगा कि 6 का 6 मल्टीप्लाई, यही प्रोसेस वापस से आपको करनी है। इससे किसको मल्टीप्लाई कराना है 6 से। तो साइड में ये सारा काम रफ का होना चाहिए, मैं तो बस बोर्ड पे समझा रहा हूँ। साइड जितना भी काम है रफ कार्य में करोगे, रफ वर्क में करोगे, फिर आंसर लिखोगे। 6 × 7 कितना आता है 6 × 7 आता है आपका 42 का 2 4 लग गया यहाँ पे। 6 × 5 कितना आता है 30। 30 में 4 जुड़ गया, कितना आ गया 34 का 4 यहाँ पे हासिल लगी 3। 6 × 8 आता है 48। 48 में 3 जुड़ गया, कितना आया 51 का 1 5 हासिल लगी यहाँ पे। 6 × 2 कितना होता है 12। 12 में 5 जुड़ गया, कितना आया 17 का 1 हासिल लगी 1। 6 × 4 कितना होता है 24। 24 में 1 जुड़ा, 25 का 5 हासिल लगी 2। 6 × 1 कितना होता है 6। 6 में ऊपर वाला 2 जुड़ गया, कितना आया 8। 6 × 0 कितना होता है 0 का 0, यहाँ पे आपने लगा दिया। पॉइंट के बाद 6 नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या लगा दोगे 6 नंबर, तो वैल्यू होगी 0.857142 के ऊपर बार।
ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। कह क्या रहा था कि 1/7 की वैल्यू दे रखी थी, इसको आपको कन्वर्ट करना था 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 में, और आपसे ये पूछा कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन इसको सोल्व करना है, तो क्या आएगा? कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग डिवीजन कैसे सोल्व करोगे? 2/7 को 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हो, 3/7 को 3 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हो। ऐसा लिखने के बाद इनको वैल्यू रख दो। 1/7 की वैल्यू 0.142857 के ऊपर क्या होती है? बार। बार लगा दो कि क्या आ जाएगा यहाँ पे ये चीज। फिर बाहर से अब देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई का एक तरीका होता है, अगर बाहर लग गया उसका मतलब वो की वो चीज क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस चीज को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर जो वैल्यू आए उसके ऊपर क्या लगा दो? बार। इसी प्रोसेस को करते हुए हमने सारा आंसर निकाल दिया। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, मुझे मेल भी कर सकते हैं आप। उसके साथ अगर वीडियो पसंद आया, क्लास में कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड वीडियो अभी 2, 4, 5 दिन से कुछ लेट, कम ज़्यादा टाइम इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज एक नया सेटअप है, थोड़ा सा अभी टाइम की कंज्यूमिंग हो रही है उस वजह से। बाकी डेली बेसिस पे वीडियोस आने वाले हैं, एंड शॉर्ट्स वीडियो भी जल्द से जल्द मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और मैं खुद भी शॉर्ट्स वीडियो पे काम करके आपको हमारे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी देखने को मिलेंगे साइंस एंड मैथ्स में। जो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो होते हैं ना, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह, या ये चीज़ें साइंस से रिलेटेड, क्या कोई इंसिडेंट्स होगी उसके बारे में। एंड उसके अलावा एक जो मैंने कह रखा था इनफाइनाइट पे जल्द से जल्द वीडियो, तो उस पर ज़रूर आपको वीडियो मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, रिसर्च जारी है। इनफाइनाइट पे एक डिटेल्ड वीडियो लेंगे, जितना मेरे से हो सकेगा आपको इनफाइनाइट पे पूरी जानकारी दी जाएगी। फिर उसके बाद में कभी थोड़े टाइम बाद में हम एक पाई पे भी वीडियो बनाएंगे। एंड कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है समझने में, कहीं ना कहीं वो रह रहे हैं, किसी को ये अभी तक चैनल के बारे में भी नहीं पता है, वो वहाँ पे जाके देख सके। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही कुछ यूनिक एंड बेस्ट जो हमने सोचा है वो हम कर पाएंगे, पूरा कॉन्टेंट फ्री, एक एक चीज़ों को समझते हुए। एंड देन इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।